बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम STA 630 का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। फर्स्ट 2 लेक्चर्स हम अपने कवर कर चुके हैं। होप सो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं लेक्चर्स जो आपने 2 लिए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, ताकि जो है अगर कोई इसमें कमी पेशी हो तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्रूव किया जा सके। और अगर आपको ठीक से समझ आ रही हो तब भी कमेंट कर दिया करें, ताकि पता चलता रहे कि आपको हमारे लेक्चर्स की समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो आज लेसन नंबर 3 हमने करना है। लेसन नंबर 3 हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। इसमें हमने देखना है कि रिसर्च की कितनी क्लासिफिकेशंस हो सकती है, कितनी टाइप्स की रिसर्च होती है, किस किस तरह की रिसर्च होती है और हर रिसर्च का क्या मेन पर्पस होता है, किस तरह से हम रिसर्च करते हैं, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर करनी है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से आपके शॉर्ट लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आते हैं और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आता है। स्टार्टिंग के कुछ जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मिड टर्म के लिहाज से। लाइक अगर इसकी बात की जाए तो फर्स्ट 10 लेक्चर्स में से बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस कवर होता है। आपकी असाइनमेंट्स भी जो फर्स्ट वाली होती हैं वो इन्हीं में से आती हैं, आपके क्विजेस भी इनमें से आते हैं, तो इस वजह से इन लेक्चर्स को स्किप नहीं करना होता। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। लेसन नंबर 3 हमारे पास है रिसर्च कम्स इन मैनी शेप्स एंड साइज। यानी कि अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि रिसर्च देखने में हमें पता चलता है कि उसकी शेप कैसी है, वो सर्कल में है, स्क्वायर में है, या साइज उसको कितना बड़ा है, इस तरह नहीं होता। जस्ट एक आप इसको एज अ मुहावरा समझ लें कि रिसर्च जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जिस तरह का हमारा प्रोजेक्ट होगा, जिस तरह का हमारा प्रॉब्लम होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें रिसर्च करनी होगी और उसका साइज़ फिर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। मीन्स कि अगर किसी नॉर्मल से टॉपिक के ऊपर हमने सर्च करनी है तो हो सकता है कि वो रिसर्च जो है वो हमारी 2 से 3 पेजेस पे हमारी उसकी डिटेल्स आ जाए, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाए। और हो सकता है कि जो है कोई दूसरा प्रॉब्लम है उसके साथ ही, और उसकी जो हमने रिसर्च की है या उसकी डिस्क्रिप्शन हमने दी है, उसकी एक्सप्लेनेशन हमने दी है, वो उससे ज़्यादा पेजेस पे है तो वो उसकी साइज़ डिपेंड में होगी। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद है कि रिसर्च जो है वो कोई भी स्टडी कंडक्ट करने से पहले क्या करते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं। गुड रिसर्चर अंडरस्टैंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच टाइप। यानी कि जो अच्छे रिसर्चर्स होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जो सालों साल ये काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जितने टाइप्स की भी रिसर्च उनकी समझ में आ रही होती है उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, वो हर रिसर्च का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख के चलते हैं कि अगर वो कौन से वाली ये वाली टाइप अप्लाई करेंगे अपने प्रॉब्लम के ऊपर तो उन्हें क्या उसके एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। तो वो रिसर्च वो यूज़ करते हैं जिसके एडवांटेजेस मोर हों डिसएडवांटेजेस से। तो मेन जो है 4 टाइप्स की हमारी रिसर्च है। यानी कि रिसर्च की क्लासिफिकेशन करने के लिए हम 4 डायमेंशंस को यूज़ करते हैं जो कि ज़रूरी हैं। यानी कि कोई भी टाइप की आपने रिसर्च करनी हो तो उसमें ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये मेन है जो आपको मद्देनज़र रखते हुए अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करना होगा। सबसे पहले द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च, कि आप रिसर्च कर क्यों रहे हैं, क्या मकसद है आपका। आपको कोई जो है वो काम दिया गया है किसी कंपनी की तरफ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आप अपने बेस के ऊपर अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई और मकसद है। द इंटेंटेड यूजेस ऑफ रिसर्च, के जो आप रिसर्च कर रहे हैं क्या वो फ्यूचर में कहीं यूज़ हो सकती है। हाउ इट ट्रीट टाइम, के उसके ऊपर टाइम कैसा लगेगा, किस तरह की डायमेंशन जो है वो टाइम की होगी। ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि टाइम किस तरह से डिपेंड करता है। उसके बाद है द रिसर्च टेक्निक्स यूज इन इट, और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिस टेक्निक्स को हम यूज़ करते हुए हम इसके डाटा की कलेक्शन करेंगे। हमें फ़िज़िकल जो है वो मीटिंग्स रखनी पड़ेंगी मेंबर्स के साथ, पीपल्स के साथ, या फिर हम ऑनलाइन रिसर्च करेंगे या किस तरीके से करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। देन 4 डायमेंशन reinforce each other, that is the purpose to tend to go with certain techniques and particular use. Few studies are pure types but the dimension simplifies the complexities of conducting research। यानी कि ये चारों जो इसकी डायमेंशंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिसर्च आपने करनी है तो ये सारी जो डायमेंशंस हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करेंगी। ये रखते हुए, इनको समझते हुए, इनको देखते हुए आप स्टेप बाय स्टेप अपनी रिसर्च करेंगे तो आपकी रिसर्च जो है वो सक्सेसफुल रिसर्च होगी। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है पर्पस ऑफ रिसर्च।
अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है कि इफ़ वी आस्क समवन व्हाई ही और शी इज़ कंडक्टिंग अ स्टडी, वी माइट गेट अ रेंज ऑफ रिस्पॉन्स। यानी कि अगर हम किसी से पूछ रहे हैं, कोई एक बंदा है या दो बंदे हैं, वो एक ही टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर हम उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि वो क्यों रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। रेंजेस ऑफ रिस्पॉन्स का ये मतलब है कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अपना एम होगा रिसर्च करने का। पहला कहते हैं कि मतलब ये हो सकता है कि माय बॉस टोल्ड मी टू डू, यानी कि मेरे बॉस ने मुझे गाइड करने के लिए, या फिर उसकी क्लास असाइनमेंट हो सकती है, या फिर वो खुद उस चीज़ को करने में क्यूरियस हो सकता है। देयर आर सो मैनी रीज़न टू डू रिसर्च एज देर आर रिसर्चेस, यानी कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं हर बंदे के पास रिसर्च करने के। अब मेन जो है वो द पर्पस ऑफ रिसर्च में बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि जो पर्पस है रिसर्च का, वो 3 मेन ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिसके ऊपर रिसर्चर जो है वो कोई भी चीज़ अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहला जो है वो एक्सप्लोर अ न्यू टॉपिक, कि कोई भी एक रिसर्च जब आप कर रहे हैं वो आपके लिए एक न्यू चीज़ होती है। उसके बाद डिस्क्राइब अ सोशल फिनोमेना, के सोशली उसका क्या जो है वो रोल है, किस तरह से वो रियल लाइफ में यूज़ हो रही है। और एक्सप्लेन वाई समथिंग अकर, या फिर उसमें ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि कोई भी चीज़ है वो किस वजह से हो रही है। ठीक है, ये 3 जो है वो मेन इसके ग्रुप्स हैं पर रिसर्च करने के। स्टडीज़ में हैव मल्टीपल पर्पस बोथ टू एक्सप्लोर एंड टू डिस्क्राइब, यानी कि ये जो रिसर्चेज होती है इनकी मल्टीपल पर्पस हो सकती है। या तो वो इस वजह से हो सकते हैं कि आपने एक्सप्लोर करना है, चीज़ों को खुद के लिए करते हैं, या फिर चीज़ों को डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए। बट वन पर्पस इज यूजली डोमिनेट, लेकिन उनमें से एक ही पर्पस जो है वो आपका मेन होता है। या तो आप उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, या फिर आप उसको एज अ टास्क जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। ये आपके पास है पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी का मतलब है एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। ये एक एक्सप्लेनेटरी होता है और एक एक्सप्लोरेटरी होता है। एक्सप्लोरिंग, यानी कि ये जो एक्सप्लोरेटरी लफ्ज़ है ये एक्सप्लोरिंग से निकला हुआ है, ठीक है। यानी कि किसी भी न्यू चीज़ को आपने एक्सप्लोर करना है, कोई भी चीज़ है उसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, कोई न्यू चीज़ आपने देखी है, वो पहले आपने नहीं देखी थी, आपको उसका नाम नहीं पता, जस्ट आपको उसका कलर पता है, आपको उसकी शेप पता है कि वो किस तरह की है, तो वो ये इमेज बना के आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे। फिर जब उसका नाम आपको पता चल जाएगा, फिर आप उसमें मज़ीद इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। तो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है ये एक्सप्लोरिंग से निकल कर आया है। तो एक्सप्लोरिंग अ न्यू टॉपिक जो है ये इसके बारे में हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में डिस्कस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे इस लाइन को हम देख लेते हैं कि यू मे बी एक्सप्लोरिंग अ न्यू टॉपिक और इशू इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट। इफ द इशू वाज न्यू और द रिसर्चर हैज़ रिटन लिटिल ऑन इट, यू बिगिन एट द बिगिनिंग, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यानी कि एक न्यू इशू है या एक न्यू चीज़ आपके सामने आई है, और किसी एक बंदे ने, किसी रिसर्चर ने उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, लेकिन वो आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल शुरू से उसको स्टार्ट करते हैं, और इस रिसर्च को आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में भी द फर्स्ट स्टेज इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टडी। तो ये फर्स्ट स्टेज ही होता है जब भी आप कोई भी रिसर्च स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है वो यही होता है कि जो भी इशू है उसको आप बिगनिंग से देखना स्टार्ट करते हैं, वो प्रॉब्लम क्या है उसको आप डिफ़ाइन करते हैं, आप जो है वो उसका पर्पस डिफ़ाइन करते हैं, और उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन देना जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इनिशियल रिसर्च कंडक्टेड टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि जो इनिशियल रिसर्च है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ यूजफुल प्राइमरी स्टेप दैट हेल्प्स इंश्योर दैट द मोर रिगरस, मोर कंक्लूसिव फ्यूचर स्टडी। यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि ये इसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरह का होगा, इसमें कौन कौन सी तरह की मैनेजमेंट हमारे पास यूज़ होगी, किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह से हमने इसकी फाइंडिंग्स को लेके चलना है, और किस तरह से इसका हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा। ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं, हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रियरली यील्ड डेफिनेटिव आंसर, यानी कि इसमें ये किस क्वेश्चन को एड्रेस करना, ये चीज़ मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ। इट एड्रेसेस द वर्ड क्वेश्चन। इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आते हैं कि एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी, उसमें किस तरह का क्वेश्चन जो है वो एड्रेस किया जाता है। तो इट एड्रेसेस द वर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ दिस सोशल एक्टिविटीज़ रियली अबाउट। इस तरह के क्वेश्चन में एक्सप्लोरेटरी यानी कि वर्ड का क्वेश्चन जो है इसमें आता है कि ये किस मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे जो ये जितने भी इस तरह के टॉपिक्स होंगे, गोल्स होंगे तमाम रिसर्चेस के, ये आपके इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस के लिए। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादातर ये आते हैं।
गोल्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? बिकम द फेमिलियर विद द बेसिक फैक्ट सेटिंग्स एंड कंसर्न, यानी कि बिल्कुल बेसिक स्टेप है, इनिशियल स्टेप है, तो इसमें आप जो बेसिक फैक्ट्स होंगी, बेसिक सेटिंग्स होंगी और बेसिक कंसर्न्स होंगे उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। डेवलप द वेल ग्राउंडेड पिक्चर ऑफ द सिचुएशन। ग्राउंडेड मीन्स के अंदर की जो सिचुएशन है, यानी कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका ग्राउंड मतलब बैकग्राउंड में ये चीज़ आएगी कि जो भी आपके पास एक सिचुएशन रखी गई है आप उसको बिल्कुल जो है वो एक बारीक-बीनी के साथ उसको आप जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, किस वजह से क्या चीज़ जो है वो अकर हो रही है, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस करेंगे। डेवलप द टेंटेटिव थ्योरीज, जनरेट न्यू आइडियाज़ और हाइपोथेसिस, यानी कि इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ रिपीटेड थ्योरीज यूज़ की जाती हैं। मतलब जब हम किसी ऐसे प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, तो उस पर जब हम अमल कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ हमारे पास थ्योरीज बन करके आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं या फिर हम हाइपोथेसिस इसमें जनरेट करते हैं। डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द स्टडी, ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रनुमा होने का हमारे पास जो है वो एक ज़रिया होता है। फार्मूलेट द क्वेश्चंस एंड रिफाइन द इशू फॉर मोर सिस्टमैटिक इंक्वायरी, यानी कि ये क्वेश्चंस बनाते हैं हमारे पास, मतलब हम जब एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं तो जो भी चीज़ हमारे सामने आती है हम उसमें ये क्वेश्चन हमारा अक्कर होता है कि ये चीज़ क्यों है। मीन के वर्ड का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डेवलप द टेक्निक्स एंड द सेंस ऑफ द डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर रिसर्च, और ये ही जो रिसर्च है इसी के थ्रू हम मज़ीद आगे जो हमने रिसर्चेस करनी है, इसी टॉपिक के ऊपर जाना है, तो ये हमें एक डायरेक्शन देती है कि किस तरह से हमने नेक्स्ट अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। उसके बाद फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रिसर्चर में यूज़ द डिफरेंट सोर्स फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में चीज़ें एक्सप्लोर करने में रिसर्चर जो है वो डिफरेंट सोर्स यूज़ करते हैं, जिनमें से एक्सपीरियंस सर्वे है, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस है, केस स्टडीज़ एंड फाइलर स्टडीज़ है। अब जो है वो एक्सपीरियंस सर्वे क्या है? एज अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस सर्वे द रिसर्चर्स ट्राई टू कॉन्टैक्ट द इंडिविजुअल्स हु आर नॉलेजेबल अबाउट द पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम। दिस कंस्टिट्यूट एन इनफॉर्मल एक्सपीरियंस सर्वे, यानी कि जो एक्सपीरियंस सर्वे है हम उस तरह के बंदों को मिलते हैं जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की भी होती है या जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की भी होती है जिसके ऊपर हम कर रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास एक्सपीरियंस सर्वे होता है और ये हमारे पास इनफॉर्मल एक्सपीरियंस सर्वे होता है। उसके बाद इकोनॉमिकल एंड क्विक सोर्स ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, यानी कि इकोनॉमिकल तरीके से हम देखते हैं जो हमारे पास बैकग्राउंड है, जो भी हमारे पास जो है वो सिचुएशन है, उसके बैकग्राउंड को हम देखते हैं, तो ये सेकेंडरी डाटा एनालिसिस में आता है। पर्पस ऑफ द केस स्टडी इज टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द फ्यू सिचुएशन दैट आर सिमिलर टू द रिसर्चर्स प्रॉब्लम सिचुएशन, यानी कि हमारी सिचुएशन के मुताबिक या हमारी सिचुएशन की जैसी किसी दूसरी सिचुएशंस को हम लेते हैं और उनकी जो इन्फॉर्मेशन या उनके ऊपर जो रिसर्चेज हुई भी होती हैं उनमें से हम इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। और पायलट स्टडीज़ में क्या होता है? पायलट स्टडीज़ इम्प्लाइज दैट द सम एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च इज डन ऑन द स्मॉल स्केल। फॉर दिस पर्पस फोकस ग्रुप डिस्कशन कुड बी कैरीड आउट, यानी कि पायलट स्टडीज़ में ये होता है कि हम जो है वो स्मॉल स्केल के ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं, जिसमें हम ग्रुपिंग कर देते हैं कि 2 मेंबर्स हैं या 3 मेंबर्स हैं, तो उनमें से 2 मेंबर्स ये काम करेंगे और 1 मेंबर ये काम करेगा। नेक्स्ट जो रिसर्च है वो हमारे पास है जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये जो निकल, जैसे हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में पढ़ा कि वो एक्सप्लोर करने से निकल कर है, तो डिस्क्रिप्टिव जो है ये हमारे पास डिस्क्राइब वर्ड से निकल कर आया है, यानी कि इसमें हम चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। पहले हमने जो एक्सप्लोरेटरी है उसमें जस्ट हमने देखा कि व्हाट, ये चीज़ क्यों हो रही है या ये चीज़ क्या है। डिस्क्रिप्टिव में हम देखेंगे कि ये चीज़, ये कौन है, क्या है, कैसे है, कब है और कहाँ है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में देते हैं, यानी कि कंप्लीट हम डिस्क्राइब कर देते हैं किसी भी सिचुएशन को। ये चीज़ है वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाती है। यहाँ पे मैंने पॉइंट हाईलाइट भी कर दिया है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सीक टू डिटरमाइन द आंसर्स टू हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ क्वेश्चंस, ठीक है। Descriptive study offer to research a profile of the description of the relevant aspect of the phenomena of interest, यानी कि बिल्कुल डिटेल में डिस्क्रिप्शंस हमारे पास जो है प्रोफाइल रिसर्चर्स की दी जाती हैं, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती है। उसके बाद नेक्स्ट इसके गोल्स है। इसके गोल्स में भी यही चीज़ है कि हमें एक एक्यूरेट सिचुएशन, एक एक्यूरेट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स बता देती है। हमारे पास वर्बल और न्यूमेरिकल पिक्चर सिचुएशंस की आ जाती है, हमारे पास जो है उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आ जाती है, हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है, हमारे पास सेट ऑफ स्टेजेस बन जाती है कि किस स्टेज के ऊपर हमने क्या काम करना है, और फोकस ऑन हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ बट व्हाई नॉट, यानी कि एक तो होता है ना कि हम एक आंसर दे देते हैं कि यस ये चीज़ ऐसे है, तो फिर ये क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, तो वो, और अगर वो ऐसे हो रही है तो जो उसकी दूसरा सिचुएशन है वो उस तरह से क्यों नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी। अब एक्सप्लेनेटरी में ये होगा कि हम चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लोरेटरी में ये था कि हम जस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे, हम वर्ड पे फोकस कर रहे थे। अब जब एक्सप्लेनेटरी में हम आएंगे तो हम चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो इसमें हम वाई का जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। द डिज़ायर टू नो वाई टू एक्सप्लेन इज द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है। दैन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च लुक फॉर द कॉज एंड द रीज़न, यानी कि वजूहात की बेसिस पर जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है वो की जाती है कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है। इसके गोल्स क्या है? एक्सप्लेन द थिंग्स नॉट जस्ट रिपोर्टिंग, यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि एक चीज़ बस हो रही है तो वो हो रही है, आगे हमने इसको एलिब्रेट करना है कि क्यों हो रही है, कौन सी थ्योरी इसके ऊपर जो है वो यूज़ हो रही है, कौन सी थ्योरी यूज़ करके, कौन सी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन हम यूज़ करके हम इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द सेवरल एक्सप्लेनेशन इज़ बेस्ट। अब बहुत सारी एक्सप्लेनेशन जब हमारे पास आ जाती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हमारे पास आ जाती है, तो उसमें से हमने फिर एक जो है वो दिखाना होता है, एक उसमें से सेलेक्ट करनी होती है कि कौन सा जो है वो बेस्ट है। डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द थ्योरी, टेस्ट थ्योरी प्रिडिक्शन ज़्यादा प्रिंसिपल, यानी कि जो थ्योरी हम फिर यूज़ कर रहे होते हैं उसकी एक्यूरेसी को भी टेस्ट किया जाता है कि आया कि ये थ्योरी जो हम यूज़ करेंगे जो हमारी सिचुएशन के ऊपर जो है वो फिट हो रही है या नहीं हो रही है। एडवांस नॉलेज अबाउट द अंडरलाइंग प्रोसेस, जो हमारे पास प्रोसेस चल रहे होते हैं उनके बारे में हमें एडवांस नॉलेज का पता चलता है। और बाकी इसमें बस यही आगे 4 पॉइंट है कि डिफरेंट एरियाज़, न्यूज़ इशूज़ और न्यू टॉपिक्स के ऊपर जो है वो हमारे पास डिफरेंट प्रिंसिपल्स और डिफरेंट थ्योरीज जो है वो बनती है। टेस्ट थ्योरी प्रेडिक्शन ज़्यादा प्रिंसिपल, और आखिर पे हमारे पास क्या होता है कि जो भी प्रेडिक्शंस हमने की हुई होती है, जो भी प्रिंसिपल्स हमने बनाए हुए होते हैं उनको हम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे। अब हमारे पास है यूज़ ऑफ रिसर्च, ठीक है, कि क्यों हम जो है वो रिसर्च को यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, रिसर्च करना ज़रूरी है, मतलब क्यों करनी चाहिए रिसर्च, ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। दोज़ हू सीक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोशल रियलिटी आर एंगेज इन द बेसिक रिसर्च, यानी कि दो तरह की रिसर्च होती है, एक बेसिक रिसर्च होती है और एक होती है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च में क्या होता है कि हम जो है वो न्यू साइंटिफिक आइडियाज़ को, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग को, अबाउट द वर्ड हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक्सप्लोरेटरी भी होती है, यानी कि बेसिक रिसर्च में हम चीज़ों को एक्सप्लोर भी करते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस भी देते हैं, उनको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करते हैं। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है ये मोस्ट कॉमन रिसर्च है कि वाई का जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोई करता है, यानी कि वर्ड तो सबको पूछते हैं, लेकिन वाई का जो आंसर है वो हर किसी के पास नहीं होता। तो कोई नॉलेजेबल बंदा है जिसने रिसर्च की भी है, जिसने जो है वो सारी चीज़ों को डिस्कवर किया हुआ है, वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। बेसिक रिसर्च जनरेट न्यू आइडियाज़, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज विच में नॉट बी इमीडिएटली यूटिलाइज, यानी कि ये न्यू आइडियाज़ तो हमें देता है लेकिन वो इमीडिएटली जो है वो यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं, उनको यूटिलाइज होने में टाइम लगता है। टुडेज कंप्यूटर कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्योर रिसर्च इन द मैथमेटिक्स कंडक्ट ओवर द सेंचुरी अगो, यानी कि ये एक रिसर्च की गई थी कि मैथमेटिक्स के बगैर जो है वो कंप्यूटर का कोई भी जो है वो हमारे पास नहीं हो सकता, क्या उसको कहते हैं, कंप्यूटर का कोई मकसद नहीं हो सकता, या कंप्यूटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते वर्ल्ड में अगर कोई भी जो है मैथ्स के ऊपर रिसर्च ना की जाती। तो दैन बेसिक रिसर्च रियली हेल्प्स प्रैक्टिशनर्स डायरेक्टली विद देयर एवरीडे कंसर्न, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बेसिक रिसर्च को यूज़ कर रहे होते हैं। कोई बंदा, कोई अननोन हमारे सामने आता है, हम उसके बिहेवियर्स को देखने की कोशिश करते हैं, हम उसकी ड्रेसिंग को देखते हैं, वो किस तरह से बात कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस तरह से। तो ये बेसिक रिसर्च होती है कि किसी बंदे के बारे में हम इस तरह से जजमेंट कर रहे होते हैं, या रिसर्च ही समझ ले कि एक सर्च बेस पे हम उसको देख रहे होते हैं कि ये बंदा कैसा है, कहाँ से आया, हम उससे क्वेश्चन करते हैं, हम उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि अगर आपके घर कोई बंदा आ जाता है, कोई अननोन आ जाता है, तो आप उससे सारी चीज़ें या डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो वो उसकी आप चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आप उनकी डिस्क्रिप्शंस ले रहे होते हैं, आप उनसे एक्सप्लेनेशन ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च ट्राई टू सॉल्व द स्पेसिफिक पॉलिसी प्रॉब्लम और हेल्प द प्रैक्टिशनर अकम्प्लिश द टास्क, यानी कि जो बेसिक रिसर्च है उसमें ये चीज़ होगा कि आप चीज़ें बनाएंगे, आप प्रिंसिपल बनाएंगे, आप आइडियाज़ बनाएंगे, आप थ्योरीज बनाएंगे। और अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड नाम से ज़ाहिर है कि आप चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, आप अपनी बिजनेस लाइफ में अप्लाई करेंगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में अप्लाई करेंगे, ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड व्हेन द डिसीजन मस्ट बी मेड अबाउट द स्पेसिफिक रियल लाइफ प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च को हमेशा वहीं पर यूज़ किया जाता है जब आपकी जो डिसीजन है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है या उसके लिए होता है। तो नेक्स्ट इनमें कंपैरिजन है कि बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च कहाँ यूज़ होती है। जो बेसिक रिसर्च है वो ज़्यादातर जो है वो आपके पास फिज़िकल में आ जाती है, फिज़िकल रिसर्च में आ जाती है, जिसमें टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, केस वर्कर है, डिसीजन मेकर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं,
कमेटीज़ हैं एंड ऑफिशियल्स हैं, ये सारे जो हैं ये फिज़िकली लोगों को डील कर रहे होते हैं। अब तो खैर ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लाइक स्टडी को देख लें, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को देख लें। आपके पास जो है ये एक वर्चुअल सिस्टम है, तो टीचर्स हमारे सामने आमने सामने नहीं होते, हमें फिज़िकली डील नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी हम अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उनकी राय ले सकते हैं, हम बेसिक रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। दिस मीन दैट अप्लाइड रिसर्च हैव एन ऑब्लिगेशन टू ट्रांसलेट द फाइंडिंग फ्रॉम साइंटिफिक टेक्निकल लैंग्वेज इनटू द लैंग्वेज ऑफ डिसीजन मेकर और द प्रैक्टिशनर। यानी कि अप्लाइड रिसर्च जो है वो क्या कहती है कि उसके लिए ये थोड़ा सा ऑब्लिगेशंस होंगी कि वो क्या करेगा कि साइंटिफिक जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको डिसीजन मेकर की लैंग्वेज में उसे चेंज करना या उसकी फाइंडिंग्स को ट्रांसलेट करना, उसके लिए थोड़ा सा जो है वो ऑब्लिगेशन का काम होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन आगे कहते हैं कि द रिजल्ट ऑफ द अप्लाइड रिसर्च इज द लेस लाइकली टू एंटर द पब्लिक डोमेन इन द पब्लिकेशंस, यानी कि जो अप्लाइड रिसर्च के रिजल्ट होते हैं वो बहुत कम जो है वो ऐसा होता है कि वो जो है वो पब्लिक में लाए जाएँ। ज़्यादातर जो है वो बेसिक जो रिसर्च है वो यूज़ की जाती है। अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च अडॉप्ट द डिफरेंट ओरिएंटेशन टुवर्ड द रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि दोनों रिसर्चेस जो हैं उनके अपने अपने तरीके हैं, डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो रिसर्च की जाती है। बेसिक रिसर्च एम्फसाइज द हाई स्टैंडर्ड एंड ट्राई टू कंडक्ट द नियर परफेक्ट रिसर्च। जो बेसिक रिसर्च है उसमें हमारे पास मतलब परफेक्ट तौर पर अगर एक टीचर है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, कोई नई चीज़ उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखानी है, तो ऑब्वियसली वो एक खास रिसर्च के बाद एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ अपने स्टूडेंट्स के सामने आएंगे, ताकि अगर उन्होंने कोई भी स्टूडेंट्स ने कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी है, तो वो प्रॉपर तरीके से अपने स्टूडेंट को गाइड कर सकें। ये नहीं कि वो मतलब कहें कि मैं आपको कल बता दूंगी, परसों बता दूंगी, तो इस तरह से वो फिर एक फ्लो जो है वो टूट जाता है, तो वो एक परफेक्ट रिसर्च नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक्शन रिसर्च सबसे पहले, द अप्लाइड रिसर्च दैट ट्रीट नॉलेज एज अ फॉर्म ऑफ द पावर एंड अबॉलिश द लाइन बिटवीन द रिसर्च एंड द सोशल एक्शन। यानी कि कोई भी अप्लाइड एक्शन का मतलब है कि जब आपकी रिसर्च हो जाती है, जब आप अपना फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि ये सिचुएशन है, इसके ऊपर हमने ये मेथड अप्लाई करना है, तो इसका सोल्यूशन निकालना है, तो वो टाइम होता है एक्शन लेने का, कि आप एक्शन ले रहे हैं, आपने कौन सी रिसर्च चूज़ की है, आप किस तरह से चल रहे हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, कितना आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो वो आपका एक्शन रिसर्च में आएगा। दे आर एक्सप्लिसिटली पॉलिटिकल, नॉट द वैल्यू न्यूट्रल, बिकॉज द गोल इज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द रिसर्च प्रैक्टिशनर, पार्टिसिपेंट, फॉर्मर रिपोर्ट, आर्टिकल और द बुक बिकम सेकेंडरी। एक्शन रिसर्च assume that the knowledge developed from experience, particularly the experience of the social political action। यानी कि जो एक्शन रिसर्च है उसमें ये चीज़ कंसिडर की जाती है कि आपके पास जितना भी नॉलेज है वो एक्सपीरियंस की वजह से आता है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आप सोशल लाइफ में जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, तो आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं आएगा। यानी कि सिर्फ बुक से नॉलेज नहीं हासिल किया जाता, एक्सपीरियंस से भी नॉलेज आता है। इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च, इट्स पर्पस इज टू एस्टिमेट द लाइकली कंसिक्वेंस ऑफ द प्लान चेंज। यानी कि जो आपने प्लान बनाया हुआ होता है उसमें अगर कोई चेंजेस करनी हो, कोई एस्टिमेट लगाने के लिए जो है ये इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च यूज़ की जाती है। सच एन असेसमेंट इज यूज फॉर प्लानिंग एंड मेकिंग द चॉइस अमंग द अल्टरनेटिव पॉलिसीज टू मेक एन इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ। जैसे आगे बादशाह डैम की जो है वो इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। यानी कि ये असेसमेंट तब यूज़ की जाती हैं जब आपने डिफरेंट चॉइसेस बनानी हो, यानी कि एक आपके पास सिचुएशन है उसके ऊपर डिफरेंट रिसर्चेज आप करते हैं, तो आपके पास चॉइस होती है कि अगर आपने ये रिसर्च अप्लाई किया तो आपके पास ये सोल्यूशन आएगा, अगर आपने कोई दूसरी रिसर्च और कोई दूसरी थ्योरीज यूज़ किया तो आपके पास ये जो है वो आंसर आएगा। एवल्यूशन रिसर्च में क्या होगा, इसमें ये क्वेश्चन किया जाता है कि जब आप बाकी दोनों स्टेप्स से होके आ जाते हैं, तो एवल्यूशन रिसर्च में ये है कि आपने ये क्वेश्चन करना होता है कि डिड इट वर्क, यानी कि जो भी रिसर्च आपने यूज़ किया क्या उसने वर्क किया है, क्या आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। एवल्यूशन रिसर्च यूज सेवरल रिसर्च टेक्निक, सर्वे एंड फील्ड रिसर्च, यानी कि या तो इसमें सर्वेज यूज़ की जाते हैं या फिर इसमें जो है वो फील्ड रिसर्च जो है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद एवल्यूशन रिसर्च की दो टाइप्स हैं, एक फॉर्मेटिव और एक जो है वो समेटिव है। फॉर्मेटिव एवल्यूशन जो है वो बिल्ट इन मॉनिटरिंग और द कंटिन्यूस फीडबैक ऑन द प्रोग्राम यूज फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट। किसी भी प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए जो भी जो है वो एवल्यूशन यूज़ की हो रही होती है, वो उसमें बिल्ट इन मॉनिटरिंग होती है, उसमें कंटिन्यूस फीडबैक लिया जाता है कि जो भी, जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि स्टार्टिंग में बोला था कि आप जब लेक्चर ले रहे होते हैं तो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप लाजमी फीडबैक दिया करें कि आपको लेक्चर की समझ आई या नहीं आई है, इसमें क्या मज़ीद
जो है वो चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में आती है। और जो समेटिव असेसमेंट है वो फाइनल प्रोग्राम आउटकम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि फाइनली आपका आंसर क्या है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, और जो समेटिव असेसमेंट है या समेटिव एवोल्यूशन है वो फाइनल आउटकम के ऊपर डिपेंड करती है। बोथ आर यूजुअली नेसेसरी, ऑब्वियसली दोनों नेसेसरी है। अगर फॉर्मेटिव एवोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं हर स्टेप के ऊपर अपने जो हमारे सामने काम करने वाले हैं या हमें देखने वाले हैं, जो भी काम हम करें जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम स्टेप बाय स्टेप उनसे उनका फीडबैक लेते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो फाइनल प्रोग्राम का आउटकम होगा वो भी ज़बरदस्त आएगा। नेक्स्ट हमने जो स्टेप पढ़ा था वो था द टाइम डायमेंशन इन रिसर्च, यानी कि 4 डायमेंशन हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, 2 हमने डिस्कस कर ली हैं, अभी तीसरी पे हम है कि टाइम डायमेंशन क्या है। अनदर डायमेंशन ऑफ द रिसर्च इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ टाइम, कि किस तरह से टाइम को लेकर हमने चलना है, कौन कौन से तरह के टाइम होते हैं। इन दिस वे फ्रॉम द एंगल ऑफ द टाइम रिसर्च कोड बी डिवाइडेड इंटू 2 बोर्ड टाइप्स। 2 बोर्ड टाइप्स हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। अब क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होगा, रिसर्चर ऑब्जर्व एट वन पॉइंट इन द टाइम। क्रॉस सेक्शन रिसर्च इज यूजुअली द सिंपलेस्ट एंड द लीस्ट कॉस्टली अल्टरनेटिव, यानी कि क्रॉस सेक्शन रिसर्च में क्या होगा कि एक रिसर्चर है एक पॉइंट के ऊपर आके वो उसमें क्रॉस चेक करता है कि एक स्टेप उसने कंप्लीट किया, उसने उसको क्रॉस चेक कर लिया, अगर उसमें कोई गलती थी तो उसने वहीं पे उसको ठीक कर लिया। तो ये लीस्ट कॉस्टली मेथड है, यानी कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। जस्ट आपने जो भी काम किया हुआ है उसका एक स्टेप आपने कंप्लीट किया, एक पॉइंट आपने कंप्लीट किया, उसको आपने क्रॉस चेक कर लिया। जिस तरह हम अक्सर टीचर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपने अपना होमवर्क लिखना है या आपने अपना टेस्ट लिखना है तो उसको क्रॉस चेक लाजमी करना है, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको ठीक कर ले, बजाय इसके कि टीचर टेस्ट चेक करेगी, टीचर जो है उसमें से मिस्टेक्स निकालेगी, फिर वो स्टूडेंट्स को देगी, दोबारा से स्टूडेंट्स उसको तैयार करेंगे, तो वो जो है वो लंबा टाइम होगा, उसमें ये होगा कि टाइम भी वेस्ट होगा, उसमें स्टूडेंट्स की भी टाइम वेस्ट होगा, टीचर का भी टाइम वेस्ट होगा, जो स्केड्यूल बना हुआ है वो ख़राब होगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, रिसर्चर यूजिंग द लॉन्गिट्यूडनल एग्जामाइन द फीचर ऑफ द पीपल द अदर यूनिट्स एट मोर देन वन टाइम, यानी कि एक टाइम से ज़्यादा टाइम्स में जो है वो जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चर्स हैं वो यूज़ करते हैं लोगों के फीचर्स को देखने के लिए, ठीक है, या फिर उनके अदर यूनिट्स के वो किस तरह का काम कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। और ये जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है और कॉस्टली भी होती है। क्रॉस सेक्शन रिसर्च से ऑब्वियसली आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें काम कर रहे हैं या आप चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो हर एक बंदे को इस तरह से लेके चलना, एक से ज़्यादा दफ़ा आपने उस रिसर्च को जो है वो देखना है, तो ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग होगा, उसमें कॉस्ट भी आएगी, वो कॉम्प्लेक्स भी होगा। अब 3 टाइप के लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में टाइम होते हैं, टाइम सीरीज़ है, प्लानर है और कोहेरेंट है। टाइम सीरीज़ में ये होगा कि रिसर्च इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इन विच द सेम टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड ऑन द ग्रुप ऑफ द पीपल और अदर यूनिट अक्रॉस द मल्टीपल टाइम पीरियड, के एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कुछ लोग हैं उनकी आदत मिलती जुलती है तो उनके ऊपर आपने एक जो है वो स्टडी बना ली, कोई दूसरे लोग हैं तो उनका लिखने का तरीका सेम है तो आपने उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। इस तरह से करके टाइम सीरीज़ में आप चलेंगे। जो प्लानर स्टडी है इज़ अ पावरफुल टाइप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इन द प्लानर स्टडी द रिसर्चर ऑब्जर्व द एग्जैक्टली द सेम पीपल ग्रुप और द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द टाइम पीरियड, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड गुजरने के बाद दोबारा से उस ग्रुप को देखा जाता है कि क्या इस ग्रुप में कोई चेंजिंग आई है, क्या जो है जैसे ये काम कर रहा था वैसे ही कर रहा है या उससे अच्छा काम कर रहा है या फिर उससे कम काम कर रहा है। और कोहेरेंट एनालिसिस इज सिमिलर टू द प्लानर स्टडी, इसमें भी यही होता है, लेकिन rather than observing the exact same pupil, the category of the pupil who share the similar life experience in the specific time period in study, यानी कि इसमें जो है जो प्लानर स्टडी इसमें सेम ही लोगों को बार बार देखा जाता है, लेकिन कोहेरेंट एनालिसिस में ये होगा कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल को जो है वो इसमें स्टडी किया जाएगा। एंड कॉमनली यूज द कोहेरेंट इंक्लूड ऑल द पीपल बोर्न इन द सेम ईयर, यानी कि एक ही साल में पैदा होने वाले लोगों की कैटेगरीज को देखा जाता है कि क्या वो एक साल में पैदा हुए हैं तो क्या उनकी आदतों खसायर मिलते जुलते हैं या फिर नहीं है। उसके बाद रिसर्च टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, जो कि हमने स्टार्ट में चौथी डायमेंशन पढ़ी थी। रिसर्च टेक्निक्स हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक क्वांटिटेटिव होती है और एक क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव में ये होगा कि कितनी क्वांटिटी में हमें जो है वो डाटा चाहिए, किस तरह के स्टेप्स को यूज़ करके जो है वो टेक्निक्स कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके हम क्वान्टिटेटिव डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव में होगा कि कितने फॉर्म ऑफ वर्ड्स या फिर पिक्चर्स की फॉर्म में हम डाटा को
कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, सर्वेज हो सकते हैं, या फिर कंटेंट एनालिसिस हो सकता है, और या फिर यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टेटिस्टिक यानी कि ऑलरेडी जो स्टेटिस्टिक अवेलेबल है उसको यूज़ करके। और क्वालिटेटिव में जो होगा कि इसमें फील्ड रिसर्च होगी, इसमें केस स्टडीज होगी और फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशन होगा। आगे मजीद इसकी जो डिटेल है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की जो अगले लेक्चर में हमारे पास आएगी। ये सारे स्टेप के ऊपर आ रहे हैं, पॉइंट के ऊपर मजीद डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो ये जो मेन 4 डायमेंशंस थी, ये आप हम लेक्चर के स्टार्ट में चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कि हमने क्या आज के लेक्चर में जो है वो देखा है। 4 हमने मेन डायमेंशन जिसकी देखी है ये चीज़। क्लासिफिकेशंस हमने देखी है, 4 डायमेंशन देखी है। रिसर्च की पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च के हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या हमारा मेन पर्पस है। इंटेंट यूजेस ऑफ रिसर्च की रिसर्च कहाँ कहाँ पे यूज़ होगी, कैसे कैसे यूज़ होगी। हाउ इट ट्रीट टाइम्स, हमने डिफरेंट टाइम लाइन्स को पढ़ा। और फिर लास्ट पे हमने टेक्निक्स देखी कि लॉन्गिट्यूडनल क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव तरह का डाटा होता है और उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन था। होप सो कि इसकी डिटेल्ड जो है वो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है, आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।